क्या भारत को मिलने वाला है अपना स्वदेशी S-400? क्या अब दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलें भारत की सीमा तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट कुशा को भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर बताया है। आखिर क्या है प्रोजेक्ट कुशा और कैसे ये भारत की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से बदल सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो भारत तेजी से बदलते सुरक्षा वातावरण का सामना कर रहा है, यानी कि ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टेल्थ विमान और हाइपरसोनिक हथियार जैसे जो आधुनिक खतरे हैं वो जो है वायु रक्षा प्रणालियों को जो है चुनौती दे रही हैं। और ऐसे समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है प्रोजेक्ट कुशा को भारत की सुरक्षा के व्यवस्था के लिए जो है गेम चेंजर बताया। यानी कि हमारे यहाँ पर भारत में जो है ये जो आधुनिक खतरे हैं जैसे कि ड्रोन है, क्रूज मिसाइल वगैरह, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वायु रक्षा प्रणालियों को हमारी चुनौती दे रहे हैं। और इसी वजह से जो DRDO है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट कुशा। तो इसी वजह से राजनाथ सिंह ने अपने इसमें बयान में कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेम चेंजर है, यानी कि ये जो है हमारी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अलावा उनका कहना है कि ये परियोजना जो है भारत को वायु रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यानी कि इस परियोजना के तहत जो है ये जो हमारा भारत है वो रक्षा क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो इसी वजह से उनका ये कहना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है, इसके बारे में देखें तो प्रोजेक्ट कुशा जो है भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम परियोजना है जिसे जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO विकसित कर रहा है। और इसका उद्देश्य जो है दुश्मन के विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों, इसके अलावा अगर हम देखें और भविष्य के जो हाइपरसोनिक खतरे हैं उनको जो है लंबी दूरी पर ही नष्ट करना है। यानी कि जैसे कि कोई भी दुश्मन का हमारे यहाँ पर विमान या फिर कोई भी मिसाइल आ रही है तो इसके जो मिसाइलें हैं जो DRDO विकसित कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत, यानी कि इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना के तहत, तो जो है वो मिसाइलें जो है दुश्मन के जो विमान या फिर जो भी मिसाइल आ रही है उसको दूर से ही ख़त्म कर दी जाएगी, यानी कि उसको लंबी दूरी पर ही नष्ट कर देगी। तो इसी वजह से ये उद्देश्य है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मानी जा रही है। इसे जो है अक्सर रूस के प्रसिद्ध S-400 प्रणाली के भारतीय विकल्प के रूप में जो है वो देखा जाता है। यानी कि जो रूस का जो प्रसिद्ध S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसके रूप में इसको देखा जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य केवल उसकी नकल करना नहीं है बल्कि भारतीय ज़रूरतों के अनुसार एक उन्नत और स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार करना है। यानी कि ये रूस के प्रसिद्ध S-400 प्रणाली के तहत यानी कि उसकी तरह है, लेकिन अगर हम देखें तो ये भारत जो है उसकी कॉपी नहीं कर रहा है बल्कि जो है अपने जो भारत की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो भी सुरक्षा कवच है वो तैयार कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रूस का कॉपी कर रहा है बल्कि अपने यहाँ का जो सुरक्षा कवच है उसको मजबूत करने की दिशा में जो है DRDO इसको विकसित कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा है तो हैदराबाद में DRDO के एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जो प्रोजेक्ट कुशा है वो भारत की सुरक्षा संरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट कुशा के जरिए जो है हमारी सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसे जो है भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाला जो है गेम चेंजर बताया। यानी कि इससे जो है हमारी भारत की जो रक्षा क्षमता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी कि हमारा जो गेम चेंजर है उसको इसको बताया है। इसके अलावा हम देखें तो और उन्होंने ये भी कहा है कि आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को जो है देखते हुए ऐसी स्वदेशी प्रणालियाँ जो है वो काफ़ी आवश्यक है। यानी कि जो ऐसी मतलब स्वदेशी प्रणालियाँ जो है जैसे कि DRDO जो है प्रोजेक्ट कुशा को विकसित कर रहा है, यानी कि जो मिसाइलें हैं वो बना रहा है, तो ऐसे जो है और भी ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आधुनिक युद्ध जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ये विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर जोर दिया जाना चाहिए और भी ज़्यादा इसको बनानी चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने जो है अपने बयान में कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जोर दिया कि भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रक्षक तकनीकों को विकसित करना होगा। यानी कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है जोर देते हुए कि जो हम भारत जो है वो विदेशी हथियारों पर निर्भर रहता है, लेकिन अगर हम देखें तो उस पर निर्भर रहने के बजाय जो है भारत अपनी तकनीकों को विकसित करे जिससे कि हमारा जो रणनीतिक स्वायत्त है यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो सुनिश्चित की जा सके। यानी कि यहाँ पर जो है मिसाइल वगैरह ड्रोन यहाँ पर बनाए जिससे कि हमारी जो भारत की पहचान है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट कुशा की जो विशेषताएं हैं वो क्या है इसके बारे में देखें तो सबसे पहले बहुस्तरीय सुरक्षा कवच इसको माना जाता है। यानी कि ये जो प्रणाली है इस प्रणाली में 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल होंगे, जैसे कि M1 जो कि लगभग 150 किलोमीटर की रेंज का होगा और दूसरा जो है M2 जो होगा वो लगभग 250 किलोमीटर की रेंज का होगा और 3 जो है वो M3 लगभग जो है 350 से 400 किलोमीटर की रेंज तक का जो है ये होने वाला है। यानी कि 3 प्रकार के इंटरसेप्ट मिसाइल इसमें होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें
तो अनेक प्रकार के खतरों से इसको सुरक्षा मिलेगी। जैसे कि अगर हम देखें तो ये जो प्रणाली है वो बहुत सारे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकेगी, जैसे कि कोई भी लड़ाकू विमान है या फिर स्थल विमान, ड्रोन और स्वाम ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर संभावित हाइपरसोनिक जो खतरे हैं उनको आराम से, यानी कि एक तरह से जो इजीली उसको जो इंटरसेप्ट कर सकेगी। यानी कि दूर से, जैसे कि कोई भी हमारा दुश्मन का खतरा आ रहा है, यानी कि विमान आ रहा है हमारे देश में, तो उसको देखकर ही जो है निशाना बना लेगी, यानी कि दूर से ही जो है निशाना बना लेगी और वहीं पर उसको नष्ट कर देगी। यानी कि इससे जो है हमारे जो खतरे हैं उसकी सुरक्षा हो सकेगी। इसके अलावा हम देखें कि अत्याधुनिक रडार नेटवर्क जो है इसमें होंगे, जैसे कि जो प्रोजेक्ट कुशा है उसमें जो है लंबी दूरी की निगरानी रडार, फायर कंट्रोल रडार और नेटवर्क आधारित जो कमांड सिस्टम है वो इसमें लगाए हुए होंगे, जो कि एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकेंगे। यानी कि एक साथ जो है कई लक्ष्यों को जो है वहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे, जैसे कि जो है कितनी लंबी दूरी की निगरानी, यानी कहाँ से आ रहा है, किस साइड से आ रहा है, कितनी तेज़ आ रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ों को वहाँ पर कंट्रोल कर सकेगी। यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है होने वाली हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड ऑफ एंड कंट्रोल सिस्टम ने जो है इसको जो है इससे भी एकीकरण किया जा रहा है। यानी कि जो है ये भारतीय वायुसेना के जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उससे इसको, यानी कि उससे जुड़ा हुआ होगा, जिससे कि पूरे देश में जो है मौजूद विभिन्न जो रडार और सेंसरों से प्राप्त जो जानकारियां हैं वो एकत्रित जो है वो की जा सकेंगी। यानी कि जहाँ पर भी हमारे जितने भी अलग अलग जो रडार या फिर जो सेंसर हैं वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, यानी कि यहाँ पर जो है कलेक्ट हो सकेगी। तो इसी वजह से जो है इसका जो एक इससे जुड़ा हुआ जो है वो माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो प्रोजेक्ट कुशा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में देखें तो जो हमारा युद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है, यानी कि बदलता युद्ध स्वरूप को देखकर जो है इसको बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि आज के युद्ध केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो है ड्रोन सटीक निर्देशित हथियार, लंबी दूरी के जो मिसाइलें हैं और नेटवर्क आधारित जो युद्ध है और आधुनिक संघर्षों का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। यानी कि आज के टाइम पर हम देखें तो जो लड़ाकू विमान है उनसे ही हम मतलब उस तक सीमित नहीं है, बल्कि जो है आजकल जो है आधुनिक जो हथियार है, जैसे कि ड्रोन है या फिर जो भी मिसाइलें हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइल है उससे जो है अब युद्ध लड़ा जाता है। तो इसी वजह से जो प्रोजेक्ट कुशा की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिली है। इसी की वजह से जैसे कि अगर हम देखें चीन और पाकिस्तान की चुनौती भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जैसे कि भारत को दो मोर्चों से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि चीन जो है वो तेज़ी से अपनी मिसाइल और जो वायु शक्ति है वो बढ़ा रहा है, जबकि जो पाकिस्तान है वो ड्रोन और मिसाइल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। और प्रोजेक्ट कुशा जो है इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता बढ़ाएगा। यानी कि इसी वजह से जो है भारत जो है वो जो पाकिस्तान है और चीन वो जो है अपनी अपनी जगह पर, यानी कि अपने वहाँ पर जो है मिसाइल और ड्रोन विकसित कर रहे हैं। उसी वजह से जो है इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है भारत को। तो इसी वजह से इन चुनौतियों को यानी कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को जो है ये प्रोजेक्ट कुशा जो है वो बढ़ाएगा। तो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आयात पर निर्भरता कम करना, यानी कि अब तक जो है भारत ने कई उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम विदेशों से खरीदे हैं और जो है प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य जो है वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना है और विदेशी निर्भरता कम करना है। यानी कि जो प्रोजेक्ट कुशा हमारे देश में विकसित हो रहा है DRDO द्वारा, तो इससे जो है हमारे क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जो विदेशी निर्भरता है वो जो है कम होगी। तो इसी उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो है मिशन सुदर्शन चक्र से क्या संबंध है प्रोजेक्ट कुशा का, तो प्रोजेक्ट कुशा को जो है भारत के व्यापक एयर एवं जो मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम है मिशन सुदर्शन चक्र, उसको जो है इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इस मिशन का जो लक्ष्य है वो देश के इम्पोर्टेंट सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों के लिए काफ़ी मजबूत राष्ट्रीय जो सुरक्षा कवच है वो तैयार करना है। तो इसी वजह से मिशन सुदर्शन चक्र से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, इनका उसका ही हिस्सा इसको माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उद्योग को जो है वो बढ़ावा देना है, यानी कि इसी उद्देश्य से ये किया जा रहा है। जैसे कि जो प्रोजेक्ट कुशा है वो केवल एक हथियार प्रणाली नहीं है, बल्कि ये भारत की रक्षा उद्योग के लिए काफ़ी बड़ा अवसर है। यानी कि इससे जो है हमारे भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सकेगा। और इस परियोजना में जो है DRDO के साथ भारतीय सार्वजनिक एवं जो मतलब जो हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इसमें भाग ले रही हैं, यानी कि साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्वदेशी तकनीक है उसका जो विकास है वो होगा और रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के जो अवसर हैं वो लोगों को मिलेंगे और रक्षा निर्यात की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। तो इसी वजह से ये मतलब सारी जो निजी कंपनियां, प्राइवेट और जो भी मतलब पब्लिक कंपनियां हैं, यानी कि गवर्नमेंट और जो निजी कंपनियां हैं वो सब जो है रक्षा कंपनियां इसमें
साझेदारी कर रही हैं, यानी कि भाग ले रही हैं और साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है विकसित हो सकेंगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो स्वदेशी तकनीक है उसका विकास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और जो है विदेशी जो आत्मनिर्भरता है वो कम होगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत की जो वायु रक्षा है उसकी संरचना में जो प्रोजेक्ट कुशा है उसकी भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि भूमिका क्या है, इसके बारे में देखें तो फ्यूचर में जो है भारत की एयर डिफेंस व्यवस्था में जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे सकती है। जैसे कि कम दूरी पर जो है आकाश एनजी और मध्यम दूरी पर जो है SAM जो है ये होंगी। और इसके अलावा जो लंबी दूरी पर जो है S-4000 और जो है प्रोजेक्ट कुशा के माध्यम से जो है लंबी दूरी को जो है मतलब ट्रैक करने के लिए ये मिसाइलें काम करेंगी। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा है वो जो है PMD कार्यक्रम के द्वारा जो है वो मतलब उसको जो है नष्ट किया जा सकेगा। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट कुशा है वो भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का जो एक इम्पोर्टेंट स्तंभ जो है वो माना जा रहा है। इनका ये इम्पोर्टेंट स्तंभ जो है वो बनेगा आने वाले टाइम में, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि ये जो परियोजना है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें। जैसे कि जो आधुनिक रडार और सेंसरों का जो विकास है वो इससे जो है विभिन्न जो प्रणालियां है उसका एकीकरण है और समय पर परीक्षण और उत्पादन और बड़े पैमाने पर जो वित्तीय निवेश है उसका जो ये सारी जो चुनौतियां हैं वो सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जब DRDO इसको विकसित कर रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आधुनिक रडार और सेंसरों का काफ़ी मतलब इसमें इस चीज़ में जो है चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी हम विकसित करते हैं हमारे देश में या फिर कुछ भी हम करते हैं तो वहाँ पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे अलावा जो है अगर हम देखें कि जो परियोजना है यानी कि जो प्रोजेक्ट कुशा है अगर ये सफल होती है तो इससे हमारे भारत की जो पहचान है वो विश्व में काफ़ी ऊँची हो जाएगी। इसके अलावा हम देखें कि तो प्रोजेक्ट कुशा है वो केवल एक मिसाइल प्रणाली नहीं है बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है। और ये जो है भारत को भविष्य के हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है एक मजबूत स्वदेशी सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान करेगा। इसके अलावा हम देखें तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा गेम चेंजर कहा जाना केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि भारत की बदलती रक्षा शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा दृष्टि का संकेत है। और अगर ये परियोजना निर्धारित समय पर जो है सफलतापूर्वक लागू होती है तो आने वाले वर्षों में ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ बन सकती है। यानी कि आने वाले समय में अगर ये परियोजना जो है वो सफल होती है तो इससे क्या होगा कि जो हमारी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था वो काफ़ी उसका जो स्तंभ जो है वो ये बन जाएगी। तो इसी वजह से इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और इसी वजह से राजनाथ सिंह ने इसको गेम चेंजर बताया है। तो फ्रेंड्स आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।